हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो आपका ये क्या बोले कि सिद्धांत है, ये सिद्धांत सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ये वाला सिद्धांत और दूसरा क्या है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जो है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये दोनों सिद्धांत क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत से अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों सिद्धांत में कुल मिलाकर 5 से 6 नंबर क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। अगर देखिएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सीटेट का, तो देखिएगा कि रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी, अगर हम इसमें सीटेट को छोड़ के और कोई भी एग्जाम का बात करें, जैसे KVS हुआ या DSSS, उसमें भी ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी घुमा घुमा करके पूछता है, ताकि इसमें आप लोग क्या हो, फंसे। लेकिन क्या करना है, फंसना नहीं है, क्योंकि इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक, देखिए वाइगोत्स्की का मानना क्या था कि बच्चे का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो बच्चे का मानसिक विकास वो सामाजिक और सांस्कृतिक से ही होता है। क्योंकि ये इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को अगर अकेले कहीं छोड़ देते हैं तो उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, वो बच्चे अगर समाज में रहेगा तभी उनका विकास होगा, बुद्धि का, मानसिक का विकास होगा। ठीक है, बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। लेकिन अगर इसी में हम लोग इसका क्या बात करें जीन पियाजे को, तो जीन पियाजे ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने पहले से ही उसके पास ज्ञान रहता है, लेकिन उस ज्ञान को वो समाज में क्या करता है, समाज से जोड़ करके उसको और उस ज्ञान को विकसित करता है। ठीक, उन्होंने ये कहा था, किसने, जीन पियाजे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, बच्चे समाज में रहेंगे तभी उसका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। ठीक है, और ये जीन पियाजे ने क्या कहा कि नहीं, वो उसमें क्या होता है, वो खुद का और समाज का दोनों महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, तो उस बिंदु को देख लेते हैं। पहला क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चे का विकास अकेले नहीं होता। जैसे अभी हम बताएं कि बच्चे का विकास अकेले नहीं होता। जैसे कहने का मतलब है, इसका वाइगोत्स्की सर का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चे को आप उसको जन्म दे दिए, मतलब और उसको एक जंगल में छोड़ दे, वो अपने से खुद से पले बढ़े, तो उसका विकास नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस सिद्धांत सही होता है। और क्या है कि आप देखिएगा कि हर जगह के मतलब लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, तो कहीं ना कहीं इस कल्चर में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि वह परिवार, शिक्षक, समाज और संस्कृति के संपर्क में ही सीखता है। ठीक है, जैसे हम अभी बोले कि वह समाज, सीधा यहाँ मेन एक पॉइंट है कि समाज। देखिए समाज में ही क्या आता है, समाज में ही आपका शिक्षक, परिवार, ये सब आता है। ठीक, और कल्चर तो है जो जहाँ रहता है वहाँ का रहन सहन कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, देखिएगा कि कहीं अलग अलग जगह के, जैसे आप अगर बिहार से हैं तो बिहार के पहनावा अलग है, वही राजस्थान में चले जाइएगा तो वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग है। ठीक है, बोल चाल सब चीज़ अलग है। इसीलिए जहाँ पर जो जैसा होता है उस अनुसार बच्चे क्या होता है, ढलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है कि भाषा की भूमिका। आखिर बच्चे के विकास में भाषा की कितनी अहम रोल होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या रोल है। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होता है कि कोई भी चीज़, भाषा ही सबसे ज़्यादा मानसिक विकास में भाषा का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चे पहले दूसरों से बात करके सीखता है। ये स्वाभाविक है कि जब तक आप किसी से बात नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा, नई नई चीज़ जानिएगा, उसके बारे में कैसे समझिएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ भी देखिए कि भाषा को वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा जो है आपका सोच की क्या है, कुंजी है। क्या है, कुंजी है। ठीक है,
देखिए कभी कभी ये पॉइंट जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने कहा था कि भाषा को सोच की कुंजी, तो ये पूछ देगा सीधे डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। ठीक, ऑप्शन में रहेगा वाइगोत्स्की रहेगा, नोम चॉम्स्की रहेगा या जिन पियाजे रहेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोच की कुंजी किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। ठीक, तो हो जाएगा। अब आपका क्या है आगे कि और है कि वही जैसे बोले कि दूसरे से बच्चे बातचीत करके क्या करता है, सीखता है, सोच का हिस्सा बन जाता है। देखिए वही बात फिर अंदर में, वही ना बोले अभी कि बच्चे जब मुझसे गप करता है तो किस हिसाब से वो क्या बातचीत किया, किस तरीके से व्यवहार किया, तो वही सोच उसके अंदर में क्या हो जाता है, एक बैठ जाता है दिमाग में, और उससे क्या होता है, बच्चों का मानसिक विकास होता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है अभी जो हम पढ़ाएंगे कि समय पास्ट विकास का क्षेत्र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इस यही पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेडपीडी से। ठीक, इसको शॉर्ट में जेडपीडी। देखिए ये कभी कभी इसका देखिएगा कोई हम देखे थे अभी प्रीवियस ईयर में एक मतलब ये इसका यही उठा दिया था कि जेडपीडी, कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जेडपीडी का क्या होता है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, यही पूछ देता है। तो देखिए फ्री में अगर ये फिर से पूछ दिया तो आपको फ्री में एक नंबर क्या हो जाता है, मिल जाता है, जॉन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हो गया। तो देखिए ये क्या चीज़, अब इसको देख लेते हैं कि जेडपीडी आखिर क्या है। ठीक है, तो जेडपीडी क्या है कि मान लो दो बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, दो बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु। ठीक है, तो ये मान लो कि ये आप है। ठीक, जैसे हम बड़े के लिए आप लोग को एग्जाम के तौर पर, या फिर ये एक बच्चा है। ठीक, और वो बच्चे का यहाँ पर ये क्या है, कुछ उसका टारगेट है जो भी रहे। जैसे आप ही लोग एक लीजिए कि आप यहाँ हैं। ठीक, और ये टारगेट आपका क्या है कि हमको सीटेट पास करना, लेकिन आप पास नहीं कर पाइएगा, आपको ज़रूरी है किसी का सहायता लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यही सहायता जो लेना है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी। अगर कोई सहायता थोड़ा सा भी दे दे, जैसे आप किताब हो या टीचर हो, जो भी हो, आपको थोड़ा सा भी कोई अगर सहायता दे दे तो आप उस सीटेट को क्या कर पाइएगा, क्लियर कर पाइएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब आप यहाँ हैं, आपका टारगेट यहाँ है, लेकिन आप अकेले इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको किसी दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा। इसी तरह का कि जैसे क्या है कि जैसे एग्जाम देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जैसे कहाँ है कि हाँ देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बच्चे साइकिल चलाना अकेले नहीं सीख सकता। जैसे कि यहाँ बच्चा है लेकिन वो साइकिल सीखना चाह रहा है लेकिन वो सीख नहीं पा रहा। यही चीज़ जो सीखना नहीं पा रहा है तो इसी को जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए कि अब इसको अगर कोई सहायता दे दे तो उसी को सहायता दे दे तो वो लेकिन उसको साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक है, तो सहारा, अब जो सहारा देगा उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं पाड़। तो देखिए इसको पाड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग या पाड़, तो वही चीज़ पाड़ क्या है कि शिक्षक, जैसे अभी बोले थे जेडपीडी कि यहाँ उसका टारगेट है, बच्चा यहाँ है लेकिन वो इस दूसरे के सहारे, तो सहारा देने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग या पाड़। पाड़ मतलब सहारा देना, सहारा देने वाले को ही पाड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, संकेत देना, उदाहरण देना, कदम कदम पर मार्गदर्शन देना। कि देखो जैसे अब मान लो कि कोई बच्चा क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा संकेत दे दिए कि बउआ देखो ऐसे ऐसे हल होता है, तो वो हल कर लेंगे। लेकिन अगर वही हम सहारा नहीं दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो वही जो सहारा को उसको ज़रूरत होती है तो उस सहारा को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी। और सहारा जो देता है तो वो सहारा देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए ये टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अब हम उम्मीद करते हैं कि देखिए हम इस तरीके से हम इस टॉपिक को समझा दिए हैं ताकि इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन एक भी ना छूटे, क्योंकि देखिए दोनों टॉपिक हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम लोग जिन पियाजे वाला पढ़ लिए थे, आज हम लोग इसको वाइगोत्स्की वाला कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे, क्या करेंगे, नोम चॉम्स्की। ठीक है, और देखिए हम लोग अभी तो आप लोग देखे ही होंगे कि सीटेट का आ गया है नोटिफिकेशन और फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि देखिए